श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज श्री मानधाता जी के प्रसंग से हम कथा को प्रारंभ करें कि महाराज इक्ष्वाकु वंश में एक यवनाश नाम के प्रतापी राजा हुए। राजा यवनाश के 100 रानियां थीं, परंतु संतान किसी के भी नहीं थी। इसलिए राजा यवनाश दुखी होकर अपनी सभी रानियों के साथ वन में चले गए। वहाँ ऋषियों ने कृपा करके राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया। एक दिन राजा यवनाश को रात्रि के समय बड़े जोर की प्यास लगी। वह यज्ञशाला में गए, किंतु वहां देखे कि ऋषि लोग सो रहे हैं। तब जल मिलने का कोई उपाय न देखकर उन्होंने वह मंत्र से अभिमंत्रित जल ही पी लिया। जब प्रातः काल ऋषियों को मालूम हुआ तो उन लोगों ने भगवत इच्छा को ही प्रधान माना। इसके बाद प्रसव का समय आने पर यवनाश की दाहिनी कोख फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे रोते देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रोता है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा, मेरा पिएगा। मामधाता, मेरा बेटा तू रो मत। यह कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से यवनाश की मृत्यु नहीं हुई। वह जंगल में तपस्या करके मुक्त हो गए। इधर इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु, क्योंकि रावणादि दस्यु लुटेरे उससे भयभीत रहते थे और इंद्र ने जो जन्म के समय कह दिया था मामधाता, अतः बालक मामधाता नाम से भी जगत में प्रसिद्ध हुआ। मामधाता जी चक्रवर्ती राजा हुए। भगवान के तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही सातों द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे, उन्हें कर्मकांड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यज्ञ पुरुष प्रभु की आराधना किया। परम योगी मुचकुंद जी इन्हीं के पुत्र थे। मामधाता जी के पुत्र श्री मुचकुंद जी भी थे। श्री पिप्पलाद जी का प्रसंग हम श्रवण करें कि ये महर्षि दधीची के पुत्र थे। जिस समय देवताओं की याचना पर श्री दधीची ऋषि जब वे दधीची जी के आश्रम में गए और उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि आप अपनी अस्थियां हमें प्रदान करें। ऋषि पत्नी सुबर्चा उस समय आश्रम में कहीं बाहर गई हुई थी। जब वे आश्रम में आई और देवताओं की स्वार्थपरता से पति की मृत्यु का समाचार उन्होंने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उस पतिव्रता ने पतिलोक जाने का विचार कर पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार किया। उसी समय श्री शिव जी की प्रेरणा से आकाशवाणी हुई कि प्रभु की प्राज्ञे ऐसा साहस मत करो, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक पहले उत्पन्न करो, पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा ही उपदेश है कि गर्भवती को सती नहीं होना चाहिए। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गईं, परंतु उस सती साध्वी सुबर्चा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने अपने उदर को विदीर्ण कर दिव्य स्वरूपधारी अपने पुत्र को पीपल के समीप रख दिया और स्वयं स्वामी में चित्त लगाकर अग्नि को प्रणाम कर चिता में प्रवेश किया और पति सहित दिव्य लोक को चली गई। पीपल के वृक्ष ने उस बालक का पालन किया था, इसलिए आगे चलकर वह पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये भगवान शिव के अंश से प्रादुर्भूत हुए थे। पिप्पलाद ने उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की ही
हित कामना से महान तप किया था। वह स्थल आज भी पिप्पल तीर्थ तथा एवं अश्वत्थ तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्नोपनिषद में वर्णन आता है कि भरद्वाज तुत्र सुकेशा शिवी कुमार सत्यकाम गर्ग गोत्रोत्पन्न स्वरियायणी कौशल देशीय अश्वलायन विदर्भ निवासी भार्गव और कश्यप ऋषि के प्रपौत्र कबंधी ये सब के सब परब्रह्म की खोज करते हुए हाथ में समिधा लेकर भगवान पिप्पलाद ऋषि के पास गए। तब श्री पिप्पलाद जी ने उन सब लोगों को श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप करने को कहा। आपका कथन यह है कि तेषामेव ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सत्य प्रतिष्ठित है, उन्हीं को ब्रह्मलोक मिलता है। अब हम श्री निमि जी का प्रसंग श्रवण करें कि ये महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के समीप वैजयंत नामक नगर बसाकर वहाँ राज्य करते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाले एक यज्ञ को प्रारंभ किया और उसमें श्री वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वर्ण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। इससे वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनका कथन स्वीकार कर लिया है, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने यह सोचकर कि शरीर तो क्षणभंगुर है, अतः विलंब करना उचित नहीं है। उसी समय महर्षि गौतमादि अन्य होताओं द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है। इस विचार से श्री वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। राजा उस समय सो रहे थे। यज्ञ में अपने स्थान पर गौतम को होता का कर्म करते हुए देखकर वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा को शाप दे दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। श्रीमद् भागवत में शाप के वचन ये हैं, निमि को अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। वशिष्ठ जी ने शाप दिया है। यह जानकर राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया कि गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोते हुए को शाप दिया है, इसलिए इनका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार शाप देकर राजा ने शरीर छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी ने कहा है कि निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का शाप धर्म के प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आप लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किए हैं, इसलिए आपका भी शरीर पात हो जाए। महर्षि गौतम आदि ने निमि के शरीर को तैल आदि में रखकर उसे यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विज ने कहा कि यजमान को वर दे दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसलिए मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के लोचनों पर हमारा निवास हो। देवताओं ने यही वर दिया। तभी से लोगों की पलकें गिरने लगीं। श्रीमद् भागवत में इस प्रकार वर्णित है कि सत्र याग समाप्ति पर जब देवता आए, तब मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने एवमस्तु कहा। तब निमि ने कहा कि मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनि लोग अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के श्री चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संयोग ही नहीं चाहते।
वे तो मुक्त होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए सब कहीं मृत्यु है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्र पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहाँ रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षियों ने यह सोचकर कि राजा के न रहने के कारण लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिला हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। यथा जन्मना जनका सौभुद वैदेहस्तु विदेहजः मिथिलो मथना जातो मिथिला एन निर्मितः। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्रयी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और परम भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शिरध्वज जनक के यहाँ आदिशक्ति श्री सीता जी ने अवतार लिया था। अब हम श्रवण करें श्री भरद्वाज जी का प्रसंग, भरद्वाज जी की कथा कि ये आंगिरस गोत्रीय उतथ्य ऋषि की स्त्री ममता के गर्भ से उतथ्य के भाई बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुए थे। ये मंत्र दृष्टा वैदिक ऋषि हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भरद्वाज जी की उत्पत्ति का प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतथ्य की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतथ्य की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा कि बृहस्पति कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा औरस है और मेरे भाई का क्षित्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र ध्वज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति यह मेरे पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही उसको छोड़कर चले गए, इसलिए इस बालक का नाम भरद्वाज हुआ। यथा मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातो यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्तस्त्वयम्। माता पिता के छोड़कर चले जाने पर मरुदगण उस बालक को उठाकर ले गए और पालन पोषण किए। जब दुष्यंत पुत्र भरत ने पुत्र कामना से मरुस्तुम यज्ञ किया, तब मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरद्वाज को उसके सुपुर्द कर दिया कि ये संसार से उपरत होकर तीर्थराज प्रयाग में निवास करते थे। इनका परिचय देते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस तमदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। वनवास के समय श्री राम जी एक रात्रि इनके आश्रम में निवास किए थे। श्री राम भरद्वाज मिलन का बड़ा ही मधुर वर्णन श्री रामचरितमानस में मिलता है कि जब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। कुशल प्रश्नोत्तर परांत मुनि ने प्रेम पूर्वक षोडशोपचार विधि से श्री राम का पूजन किया।
और अमृत सदृश सुमधुर कंद मूल फल अंकुर अर्पण किए। मुनि के द्वारा अर्पित फल मूलों को पाकर सुख सागर श्री राम अति सुखी हुए और फिर विश्राम धाम का श्रम दूर हो गया। तत्पश्चात भरद्वाज मृदु वचन उचारे कि आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जग जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकन आजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हरे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पत सरसिज सहज सनेहु। करम बचन मन छाड़ी जल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। मुनि के प्रेम से संतृप्त श्री राम ने श्रीमुख से मुनि का सुयश बखान किया। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा, सो बड़ सो सब सुन गन गेहू, जेहु मुनीस तुम आदर देहु। इस प्रकार मुनि रघुबीर परस्पर नबहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। परमार्थ पथ परम सुजान महर्षि श्री भरद्वाज जी से श्री रघुनाथ जी ने जाने का मार्ग पूछा। मुनि ने बड़ा ही भावपूर्ण उत्तर दिया। मुनि मन बिहसि राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कह अहहि। आंतरिक भाव यह है कि भाव के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग, प्रेम मार्ग, सभी मार्ग सुगम हैं। आप किसी से भी चलकर भक्तों के पास पहुंचने में समर्थ हैं। फिर मुनि ने अपने 4 शिष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए भेजा। श्री राम जी की ही तरह श्री भरत लाल जी भी चित्रकूट गमन के समय एक रात्रि मुनि के आश्रम में ही रहे थे। श्री भरत तत्व को श्री भरद्वाज जी ने पहचाना। तुम तो भरत मोर यह मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। श्री भरत लाल जी का सुजस वर्णन करते हुए मुनि की वाणी आघाती ही नहीं थी और अंत में तो यहाँ तक कह डाला कि सुनहु भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहें। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। यह कहते कहते मुनि को समाधि लग गई। भरत धन्य तुम जस जग जयेऊ, कही अस प्रेम मगन मुनि भयेऊ। तत्पश्चात मुनि ने अपने तपोबल से विधि विस्मय दायक विभव के द्वारा ससमाज श्री भरत जी का आतिथ्य सत्कार किया। यथाविधि विस्मयदायक विभव मुनिबर तप बल कीन्ह, मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका। तब लगे लोक पतिलोका। वनवास की 14 वर्ष की अवधि बिताकर लंका विजय करके पुष्पक विमान से लौटते समय श्री राम महर्षि भरद्वाज जी से मिलने का लोभ संवरण न कर सके। तब प्रभु भरद्वाज पहि गए, नाना विधि मुनि पूजा कीन्ही, स्तुति करी पुनि आशीष दीन्ही। श्री भरद्वाज जी यद्यपि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, 11,000 वर्षों तक भगवान सूर्य से वेद पढ़े हैं, वेद मंत्रों के दृष्टा हैं, स्मृतिकार हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तो भी निरंतर ब्रह्म तत्व संबंधी जिज्ञासा और उनके समाधान में लगे रहते हैं। भगवत कथा श्रवण के बड़े रसिक हैं। यह एक बार का प्रसंग श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि साश्रम ही सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज रखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे।
करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होहि अकाजा। संत कहहि असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिय बुझई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, उभय रो शरण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। मुनि के इस प्रश्न विधि पर श्री याज्ञवल्क्य जी हंस गए और उनकी तत्व जिज्ञासा की भूरी भूरी सराहना की। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुहाई। श्री रामचरित मानस में श्री तुलसीदास जी इसी याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद से ही श्री रामचरित्र का वर्णन प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार हमने श्री भरद्वाज ऋषि भरद्वाज मुनि का चरित्र श्रवण किया। अब श्री दक्ष जी की कथा हम श्रवण करें। दक्षोंगुष्ठात स्वयंभवः, अर्थात दक्ष जी श्री ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति दक्ष पत्नी हुई। प्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके कठिन तप किया। उनकी सात्विक आराधना से संतुष्ट होकर पारंबा ने दर्शन देकर पुत्री होने का वचन दिया। साथ ही यह भी कहा कि यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर भाव घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। दक्ष यह सोचकर बहुत प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। सृष्टि विस्तारार्थ ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष प्रजापति ने पंचजन प्रजापति के असिकनी नाम की कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर हरेश संज्ञक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। पिता की आज्ञा से उत्तम सृष्टि के उद्देश्य से वे हरेश्वगण नारायण सरोवर पर जाकर तप करने लगे। उन्हें अधिकारी जानकर देवर्षि नारद ने आत्म तत्व का उपदेश देकर निवृत्त परायण बना दिया। तत्पश्चात दक्ष ने शबलाश्व संज्ञक 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, परंतु श्री नारद जी ने उन्हें भी पूर्ववत ही परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। अब की बार दक्ष ने कुपित होकर श्री नारद को शाप दे दिया कि आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा। नारद जी ने इसे भगवान की इच्छा ही मानकर शाप शिरोधार्य कर लिया। श्री दक्ष जी ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न करके उन्होंने बड़ी प्रथम 13 कन्याएं धर्म को ब्याह दी। शेष 11 में से एक अग्नि को, एक शिव को, एक पितृगण को ब्याह दी और एक 8 मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु इन 8 प्रजापतियों को ब्याह दी।
प्रसूति की कन्याओं द्वारा विशाल वंश परंपरा त्रिलोकी में फैल गई। प्रजा की वृद्धि का कार्य जैसा दक्ष द्वारा हुआ ऐसा किसी से न हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। यथा देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक। अति प्राचीन काल में एक बार विश्व स्रष्टाओं ने एक यज्ञ किया था, जिसमें समस्त परमर्षि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित आकर उपस्थित हुए। जब सूर्य के समान तेजस्वी दक्ष उस समय वहां आए तो उन दक्ष को देखकर उनके तेज से प्रभावित और धर्षित चित्त होकर श्री शिव जी और ब्रह्मा जी को छोड़कर अन्य सभी देवगण, ऋषिगण आदि सदस्य गणों ने अपने आसनों से उठकर सम्मान किया। दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर उनके दिए हुए आसन पर बैठ गए। दक्ष ने देखा कि शिव जी आसन पर बैठे ही रहे, उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहार से अपना अपमान समझकर क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखा तो उस महासभा में ही उनको बहुत दुर्वचन कहे और पछताने लगे कि मैंने केवल ब्रह्मा जी के कहने से ऐसे पुरुष को अपनी सुंदरी साध्वी भोली भाली कन्या दे दी। दुर्वचन कहकर दक्ष ने श्री शिव जी को शाप दिया कि देव यज्ञों में इंद्र, उपेंद्र आदि देवता गणों के साथ यह यज्ञ का भाग न मिले। श्री शिव जी कुछ भी न बोले। शाप देकर अत्यंत क्रुद्ध हो दक्ष सभा से निकलकर अपने स्थान को चले गए। यह जानकर कि दक्ष ने शाप दिया है, नंदीश्वर को बड़ा भारी क्रोध हुआ और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कुवाक्यों का अनुमोदन किया था घोर प्रतिशाप दिया कि यह देहाभिमानी हो गया है। देह ही को आत्मा समझता है, अविद्या को विद्या जानता है, विषय सुख वासनाओं में आसक्त होकर शीघ्र बकरे का हो, यह सदा तत्वज्ञान से विमुख रहे। इस प्रकार शापाशापी होने के बाद श्री शिव जी भी अपने गणों सहित वहां से चल दिए। कालांतर में दक्ष ने रुद्र का अपमान करने के लिए बृहस्पति सब नामक यज्ञ किया। यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती ने शरीर त्याग कर दिया। सती तन त्याग सुनकर श्री शिव जी के गणों ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव जी का अपमान करने वाले देवताओं तथा सदस्यों को समुचित दंड दिया। गणनायक वीरभद्र से यह दक्ष के सिर को मरोड़ कर धड़ से अलग कर दिया, यज्ञ की दक्षिणा में डाल दिया। मानो इससे होम कुंड की पूर्णाहुति की। अंत में यज्ञशाला को जलाकर शंभुगण कैलाश को लौट गए। श्री ब्रह्मा जी की सलाह से सभी देवता ब्रह्मा जी को भी साथ लेकर कैलाश पर जाकर स्तुति प्रार्थना करके भगवान शिव को प्रसन्न किए। शिव जी ने कहा कि नाग्रम ब्रजे सबलानां वर्णये नानुचिन्तये देव माया भी भूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। प्रजापति भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे न समझे, दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दे दिया है। तत्पश्चात शिवाज्ञानुसार दक्ष के धड़ से बकरे का सिर जोड़ दिया गया। श्री शिव जी की कृपा से दक्ष सोकर जागे हुए के समान ही उठ बैठे। दक्ष का हृदय शुद्ध हो चुका था। श्री शिव जी के प्रति श्रद्धा का सिंधु उमड़ पड़ा और बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने शिव जी की स्तुति की। इसके बाद पुनः यज्ञ आरंभ किया और
जिसमें यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर दक्ष को ज्ञानोपदेश देते हुए शिव ब्रह्मा तथा स्वयं में तात्विक एकता का निरूपण किया। सबने भगवान की स्तुति की। यज्ञ सानंद संपन्न हुआ। मैंने इस शरीर से शिव का अपराध किया है, इस विचार कर ग्लानि में भरकर प्रजापति दक्ष ने अपना वह शरीर त्याग कर प्रचेतागण की मारिया नाम की पत्नी के गर्भ से पुनः जन्म लिया। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें पुनः प्रजापतियों के नायक पद पर अभिषिक्त कर दिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। भगवत आराधना पूर्वक इन्होंने सृष्टि का विस्तार एवं संरक्षण किया। अब हम श्री दक्ष जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे। अब हम श्री शरभंग जी का प्रसंग श्रवण करें कि परम तपस्वी श्री शरभंग जी ने एक बार 1 सहस्त्र वर्ष तक ऐसा कठिन तप किया कि इनके शरीर से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। देवराज इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने महर्षि का तप भंग करने के लिए गंधर्वराज विश्वावसु को भेजा। बहुत सी अप्सराओं को संग लेकर गंधर्वराज ने मुनि के आश्रम में आकर यथासंभव बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुनि को तप से च्युत करने में समर्थ नहीं हो सके। तब इंद्र ने त्रिभुवन मोहन कामदेव को यह कार्य सौंपा। काम ने भी अपनी करोड़ों कलाएं दिखाई, परंतु सब व्यर्थ गया। तब अंत में पंचबाण ने कुसुम सायक का प्रयोग किया। काम के इस सुमन शर की महिमा वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुलकुलीस असी अंगबनी हारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। परंतु समर्थ शरभंग जी ने अभिमंत्रित करके एक कुश काम की ओर फेंक दिया। उससे काम का शरभंग अर्थात व्यर्थ हो गया। उसी दिन से इसका नाम शरभंग प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अपने महान तप से ब्रह्मलोक जीत लिया था। वनवास काल में भगवान श्री राम इनके आश्रम पर भी आए थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र ने शरभंग जी के आश्रम में यह अद्भुत चरित्र देखा कि अपने हरे घोड़े जुते हुए विचित्र रथ पर सवार इंद्र आकाश में दीप्तिमान है। देवांगनाओं से सेवित हैं। देवता, गंधर्व और बहुत से सिद्ध महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे और वह शरभंग जी से बातचीत कर रहे थे। श्री राम जी को आते देखकर इंद्र वहां से यह सोचकर चल दिए कि हमें वे देख न पावे। रावण वध होने पर मैं समीप से उनका दर्शन करूंगा। तदंतर श्री राम जी शरभंग के आश्रम में आए और स्वागत आदि हो जाने पर मुनि से इंद्र के आगमन का कारण पूछा। उन्होंने यूं बताया कि मैंने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मलोक को जीत लिया है। इंद्र मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए थे, परंतु जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्रेष्ठ आप थोड़े ही दूर पर हैं, तब मैंने यह निश्चय किया कि आप सरी के प्रिय अतिथि पुरुष सिंह धर्मिष्ठ महात्मा के दर्शन बिना ब्रह्मलोक को न जाऊंगा। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग इस प्रकार आता है कि पुनि आए जब जहाँ मुनि सरभंगा सुंदर अनुज जानकी संगा देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला शंकर मानस राम मराला जात रहे हो विरंच के धामा श्रवण सुने और बन ये हहीं
रामाचितवत पंथ रहे दिन राति, प्रभु अब प्रभु मोहि जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीन्हा। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे उजन मन चोरा। जब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुमहि तनु त्यागी। जोग यज्ञ तप जप प्रति कीन्हा, प्रभु कह देह भगति वर लीन्हा। यही विधि सर रची, मुनि सरभंगा। बैठे हृदय छाड़ि सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम। मम हिय वसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। इस प्रकार हमने श्री शरभंग जी का चरित्र श्रवण किया। अब हम श्री संजय जी का चरित्र वर्णन सुनेंगे कि ये विद्वान गावलगण नामक सूत के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के मंत्री तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री संजय जी धर्म के पक्षपाती थे। यही कारण है कि धृतराष्ट्र के मंत्री होकर भी पांडवों से सहानुभूति रखते थे और धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। ये अप्रियस्य च पथ्यश्च श्रोता वक्ता च दुर्लभ के ज्वलंत उदाहरण थे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का संयक ज्ञान था। ये बारंबार धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण को भगवान कहकर उनकी उपासना करने का आग्रह करते। इस पर धृतराष्ट्र ने इनसे पूछा कि श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर है, इस बात को तुमने कैसे जान लिया और मैं इन्हें इस रूप में क्यों नहीं पहचान सका। इसके उत्तर में संजय जी ने वेदव्यास जी के सामने इस बात को कहा कि मैं कभी कपट का आश्रय नहीं लेता, मिथ्या धर्म का आचरण नहीं करता तथा ध्यान योग के द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। इसलिए मुझे श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। भगवान वेदव्यास जी ने संजय के इस कथन का समर्थन किया। संजय ने भगवान श्री कृष्ण के नामों की बड़ी सुंदर व्याख्या करके धृतराष्ट्र को सुनाई। इससे संजय के शास्त्र ज्ञान का भी अनुमान होता है। भगवान वेद व्यास जी की कृपा से इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। ये परोक्ष की बात देखने की कौन कहे, मन में सोची हुई बात को भी जानने में समर्थ थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को संपूर्ण महाभारत युद्ध का विवरण सांगोपांग सुनाया था। भगवत गीता का उपदेश भी जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब इन्होंने भी अपने कानों से सुना। इतना ही नहीं, देवताओं के लिए भी सुदूरदर्श भगवान के विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी इन्होंने किया। गीतोपदेश तथा भगवत स्वरूप दर्शन की स्मृति में संजय को अलौकिक सुखानुभूति होती है। राजन् संस्मृत्य संवादामिबमद्भुतं, केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः, विस्मयो मे महाराजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। महाभारत युद्ध में विजय के संबंध में संजय ने यह घोषणा पूर्ण कर दी थी कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। संजय का सिद्धांत है, यतः सत्यम यतो धर्मो यतो ह्रीराजर्वं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। जहाँ सत्य धर्म ईश्वर विरोधी का कार्य करने में लज्जा और हृदय की सरलता होती है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं, और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय है। श्री
संजय जी का प्रसंग हमने श्रवण किया। अब हम श्री शमीक जी का प्रसंग श्रवण करें कि परम तपस्वी श्री शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान में बैठते थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था उसी को पीकर निरंतर तप में निरत रहते थे। ये परम शांत दांत तितिक्षु क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि द्वारा राजा का समयोचित समुचित सत्कार न हुआ। क्षुधार्त तृषार्त अतः अहत विवेक राजा परीक्षित ने मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो धनुष की नोक से ऋषि के गले में मृतक सर्प को डालकर घर चले गए। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को यह पता चला तो राजा के व्यवहार से क्षुभित होकर उन्होंने शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डस लेगा। जिस समय महर्षि शमीक को यह बात मालूम हुआ तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी गलती के लिए इतना बड़ा शाप देकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे भगवत स्वरूप को साधारण मनुष्य के समान नहीं जानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। राजा ईश्वर का अंश होता है। यथा नाराणाम च नराधिप। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान शिव पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय अराजकता वश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराधों के साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य नहीं थे। इसी से इस नासमझ बालक ने अपने निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध का बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया, उस पर गौर नहीं किया। यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। तत्पश्चात महर्षि शमीक ने अपने गौर मुख नाम वाले परम सन्यासी और परम संयमी शिष्य द्वारा राजा को शाप की सूचना भेजी तथा स्वयं राजा की मंगल कामना की। विशेष देखिए प्रसंग 24 में श्री यज्ञवल्क्य जी की कथा श्रवण करें। अब ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी एक यज्ञ कर रहे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी को आने में देर हुई और शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। तब इंद्र ने एक गोप कन्या को लाकर कहा कि इसका पानी ग्रहण कर यज्ञ आरंभ कीजिए। परंतु ब्रह्माणी न होने के कारण उसको ब्रह्मा ने गौ के मुख में प्रविष्ट कर योनि द्वारा निकालकर ब्राह्मणी बना लिया। क्योंकि ब्राह्मण का और गौ का कुल शास्त्र में एक माना गया है। फिर विधिवत उसका पानी ग्रहण कर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। यही गायत्री है। कुछ देर में सावित्री जी वहां पहुंची और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में दूसरी स्त्री को बैठे देखकर उन्होंने
ब्रह्मा जी को शाप दिया कि तुम मनुष्य लोक में जन्म लो और कामी हो जाओ। अपना संबंध ब्रह्मा से तोड़कर वह तपस्या करने चली गई। कालांतर में ब्रह्मा जी ने चारण ऋषि के यहाँ जन्म लिया और वहाँ यज्ञ बल के नाम हुआ। तरुण होने पर वे शाप वशात अत्यंत कामी हुए, जिससे पिता ने उनको घर से निकाल दिया। पागल सरीखे भटकते हुए ये चमत्कारपुर में शाकल्य ऋषि के यहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने वेद अध्ययन किया। एक समय अनर्त देश का राजा चातुर्मास्य व्रत करने को वहाँ प्राप्त हुआ और उसने अपने पूजा पाठ के लिए शाकल्य को पुरोहित बनाया। शाकल्य ऋषि नित्य प्रति अपने यहाँ का एक विद्यार्थी पूजा पाठ करने को भेज देते थे। एक बार यज्ञ बल्क जी की बारी आई। यह पूजा आदि करके जब मंत्राक्षत लेकर आशीर्वाद देने गए तब वह राजा विषय में आसक्त था। अतः उसने कहा कि यह लड़की जो पास ही पड़ी है इस पर अक्षत डाल दो। यज्ञ बल्क जी अपमान समझकर क्रोध में आशीर्वाद के मंत्राक्षत काष्ठ पर छोड़कर चले गए, दक्षिणा भी नहीं ली। मंत्राक्षत पढ़ते ही काष्ठ में शाखा पल्लव आदि हो गए। यह देखकर राजा को बहुत पश्चाताप हुआ कि यदि यह अक्षत मेरे सिर पर पड़ते तो मैं अजर अमर हो जाता। दूसरे दिन राजा ने शाकल्य जी को कहला भेजा कि आज भी उसी शिष्य को भेजिए, परंतु उन्होंने कहा कि उसने हमारा अपमान किया है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तब शाकल्य ने कुछ दिन और विद्यार्थियों को भेजा। राजा विद्यार्थियों से दूसरे काष्ठ पर आशीर्वाद छुड़वा देता, परंतु किसी के मंत्राक्षत से काष्ठ हरा भरा न हुआ। यह देखकर राजा स्वयं जाकर आग्रह किया कि आप यज्ञ बल्क को ही भेजें, परंतु इन्होंने साफ जवाब दे दिया। शाकल्य को इस पर क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि एकमक्षरम यस्तु गुरुः शिष्ये निवेदयेत् पृथिव्यां नास्ति तद् द्रव्यम यद्दत्वा नानृणी भवेत्। गुरु जो शिष्य को एक भी अक्षर प्रदान करता है, पृथ्वी में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो शिष्य देकर उससे ऋण हो जाए। उत्तर में यज्ञ बल्क ने कहा, गुरोरप्य बलिप्तस्य कार्य मजानत उत्पत्थे वर्तमानस्य परित्यागो विधीयते। जो पुरुष जो गुरु अभिमानी हो, कार्य अकार्य करना उचित है, क्या करना उचित नहीं को नहीं जानते हो, ऐसा दुराचारी चाहे वह गुरु ही क्यों न हो, उसका परित्याग कर देना चाहिए। तुम हमारे गुरु नहीं, हम तुम्हें छोड़कर जाते हैं। यह सुनकर शाकल्य ने अपनी विद्या लौटा देने को कहा और अभिमंत्रित जल दिया कि इसे पीकर वमन कर दो। यज्ञ बल्क ने वैसा ही किया। अन्न के साथ सब वह विद्या उगल दी। विद्या निगल जाने से वे मंद मूढ़ हो गए। तब उन्होंने हाटकेश्वर में जाकर सूर्य की 12 मूर्तियां स्थापित करके सूर्य की उपासना की। बहुत काल बीतने पर जब सूर्यदेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहे, यज्ञ बल्क ने प्रार्थना किया कि मुझे चारों वेद सांगोपांग पढ़ा दीजिए। सूर्य ने कृपा करके इन्हें मंत्र दे दिया और जिससे वह सूक्ष्म रूप धारण कर सके और कहा कि तुम सूक्ष्म शरीर से हमारे रथ के घोड़े के कान में बैठ जाओ। हमारी कृपा से तुम्हें ताप न लगेगा। मैं वेद पढ़ाऊंगा, तुम बैठे बैठे सुनना। इस प्रकार यज्ञ बल्क ने सूर्य से सांगोपांग चारों वेद पढ़ लिए। और श्रीमद् भागवत में इनकी कथा इस प्रकार आती है कि यज्ञ बल्क ने ऋग्वेद संहिता वाष्कल मुनि से और वाष्कल ने पैल से सुनी, पैल से श्री वेद व्यास जी ने पढ़ी थी। इस प्रकार यजुर्वेद संहिता व्यास जी ने अपने
शिष्य वैशंपायन जी से कही। वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य ने पढ़ी थी। एक बार वैशंपायन को ब्रह्म हत्या लगी। हत्या लगने का प्रसंग इस प्रकार से है कि एक बार समस्त ऋषियों ने किसी विषय के संबंध में विचार करने के लिए सुमेरु पर्वत पर एक सभा करने का विचार किया। उसमें यह नियम था कि जो ऋषि उस सभा में सम्मिलित नहीं होगा उसको 7 दिन के लिए ब्रह्म हत्या लगेगी। उस दिन वैशंपायन जी के पिता का श्राद्ध था, इसलिए वे अपनी नित्य क्रिया के लिए अंधेरे में ही उठकर स्नान को जाने लगे तो एक बालक पर उनका पैर पड़ गया और वह मर गया। इस बाल हत्या के शोक से वे सभा में न जा सके। इस प्रकार एक तो उन्हें बाल हत्या लगी, दूसरे ब्रह्म हत्या। इन्हीं दोनों हत्याओं के निवारणार्थ वैशंपायन ने अपने सब शिष्यों से प्रायश्चित करने को कहा। तब उनसे शिष्य चरकावर्ध्युं ने हत्या दूर करने वाले व्रत का आचरण किया। उस समय याज्ञवल्क्य ने गुरु वैशंपायन जी से कहा, भगवान, ये चकाराध्ययु ब्राह्मण तो बहुत ही थोड़े शक्ति रखते हैं, इनके व्रत पालन से लाभ ही कितना है। मैं अकेला ही आपके प्रायश्चित के लिए बहुत ही कठिन तप करूँगा। यह सुनकर वैशंपायन जी रुष्ट हो बोले कि मुझे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले ऐसे शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। तुमने अब तक मुझसे जो कुछ अध्ययन किया उसका शीघ्र से शीघ्र त्याग कर दो और यहाँ से शीघ्र चले जाओ। याज्ञवल्क्य जी ने यजुश्रुतियों को वमन कर दिया और वहाँ से चल दिए। उस वमन रूप से पड़े हुए यजुर्वेद के अत्यंत सुरम्य मंत्रों को देखकर अन्यान्य मुनियों ने लोलुपतावश तीतर का रूप धरकर ग्रहण किया। तीतर रूप इसलिए धारण कर लिए कि ब्राह्मण रूप से वमन को कैसे निगलेंगे। यही कारण है कि वह अत्यंत मनोहर यजुः शाखा तैत्तरीय शाखा कहलाई। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन भी इनको न जानते हों ऐसी यजुश्रुतियों की प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। इनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अश्वरूप धारण कर उनकी कामानुसार उन्हें वैसा ही यजुश्रुतियाँ प्रदान की, जिससे याज्ञवल्क्य ने 15 रूप धारण कर उनकी कामना अनुसार उन्हें वैसा ही यजुश्रुतियाँ प्रदान की, जिससे याज्ञवल्क्य ने 15 शाखाओं की रचना की। वही वासजनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। वाजसनेय संहिता के आचार्य होने से इनका नाम वाजसनेय भी हुआ था। एक बार मोक्षविद जनक के पिता देवरात जी ने यज्ञ किया। अधर्यु कर्म में जो प्रायश्चित आदि रहता है उसे वैशंपायन जी करा रहे थे। उसके करने में कुछ त्रुटि हो जाने से यज्ञ में कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन जी को टोका। तब जनक तथा वैशंपायन दोनों इनसे प्रार्थना की कि उसकी पूर्ति करा दें। याज्ञवल्क्य ने अपने वेदों से उस त्रुटि की पूर्ति कराई। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं ने जब वैशंपायन को दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्य जी ने उसका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलने चाहिए, न कि वैशंपायन को, क्योंकि यज्ञ की पूर्ति तो हमने अपने वेदों से कराई है। अंतः में महर्षि देवल ने यह दक्षिणा दोनों में आधी आधी बंटवा दी। याज्ञवल्क्य जी ने उनके कहने से स्वीकार कर लिया। एक बार देवराज जी के पुत्र मोक्षवत राजा जनक के प्रतिष्ठित ऋषियों का समाज एकत्र किया और 1 सहस्त्र गौओं को समलंकृत कर यह प्रतिज्ञा की कि जो ऋषि महानिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे
और इन गौओं को ले जाए। सब ऋषि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम भी नहीं, हम सभी भी हैं, तब दूसरों का अपमान करके हमसे कोई एक इन गायों को कैसे ले जाए। इतने में यज्ञवल्क्य जी आए और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अपने शिष्य को आज्ञा दी कि इन गौओं को आश्रम पर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इस पर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ ऋषि बिगड़ गए। तब उन्होंने सबको परास्त किया। राजा जनक यज्ञवल्क्य जी के शिष्य हो गए। श्री तुलसीदास जी ने भी इन्हें परम विवेकी कहा है। जाग बलिक मुनि परम सनेही। सूर्य भगवान से समस्त वेद ज्ञान प्राप्त होने के बाद लोग आपसे बड़े उत्कृष्ट प्रश्न किया करते थे। आपने सूर्य भगवान से शिकायत की, तब उन्होंने वर दिया कि जो तुमसे अति प्रश्न करेगा तथा तुमसे वाद विवाद करेगा, तुम्हारे निश्चित किए यथार्थ सिद्धांत पर भी वितंडावाद करेगा, उसका सिर फट जाएगा। वर्णन आया है कि शाकल्य ऋषि ने यज्ञवल्क्य जी का उपहास किया था तो उनका सिर फट गया। तभी से सब लोग इनसे प्रश्न करने से डरने लगे। इन्होंने श्री काकभूषुंडी जी से श्री रामचरितमानस श्रवण किया और महर्षि भरद्वाज को सुनाया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा, तिनहि पुनि भरद्वाज ऋषि प्रति गावा। निमि अरुणो योगेश्वर पाद त्रात ही कीहो शरण, कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्ना कर भारी। अंतरिक्ष अरु चमस अनन्यता पयति उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरी दा, अबिर होता जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरण। निमि अरुणो योगेश्वर पाद त्राण की हो शरण। पादत त्राण चरण रक्षक पादुका खड़ाऊ जूता। इसका शब्दार्थ है कि मैं राजा निमि जी और नव योगेश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। कवि हरि और करभाजन जी भक्ति के अथाह समुद्र हैं। अंतरिक्ष चमस जी वैष्णव उपासना में अनन्यता की परिपाटी को चलाने वाले हैं। प्रबुद्ध जी प्रेम की राशि हैं। आविर होता जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। पिप्पल और द्रुमिल जी प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। श्री ऋषभ देव जी की पत्नी जयंती देवी को आनंदित करने वाले उनके ये नवपुत्र संसार में तीनों प्रकार के तापों को तथा मानसिक रोगों को हर लेने वाले हैं। निमि जी, इनका चरित्र पूर्व में हमने श्रवण किया। नव योगेश्वर ये श्री ऋषभ जी के पुत्र हैं। इनके नाम कबीर हरि रंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आरभी होत्रोथ द्रुमिलस चमसा कर भाजना। ये महाभागवत एवं भागवत धर्म विख्यात हुए। पाद त्राण की हो शरण। श्री भरत लाल जी मेरे शरण, राम ही की पनहि। श्री निषाद राज जी सुमिरि प्राम पद पंकज पहहि। इस प्रकार हमने आज कई भक्तों का चरित्र श्रवण किया। आज हम प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। फिर कल